ये एक तूफानी रात थी। हवा दरख्तों के बीच सरसरा रही थी और बारिश की बूंदें सुनसान सड़क पर बरस रही थीं। एहसन, फहद और सारा एक वीरान रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे जब अचानक उन्हें एक पुराना वीरान होटल नजर आया। मध्यम रोशनी झपक रही थी और दाखिली दरवाजे पर लटकता हुआ लकड़ी का बोर्ड हवा में खौफनाक अंदाज में हल रहा था। ये जगह वाकई बहुत डरावनी लग रही है, सारा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। हाँ, मगर हमारे पास रात गुजारने के लिए कोई और जगह नहीं है, एहसन ने जवाब दिया और फहद नून हुए। एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। इस्तकबालिया काउंटर बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुराने सर्विस बेल के जो वहां पड़ा था। बढ़िए भारी दरवाज़ा धकेला जो एक भयानक आवाज़ के साथ खिल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल किया, यहाँ कोई है, फहद ने आवाज़ लगाई। चंद लम्हों बाद एक लंबा और दुबला पतला शख्स काउंटर के पीछे से नमूदार हुआ। इसकी खोखली आंखें और पर असरार मुस्कुराहट उनके रूंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थीं। खुश आमदीद, क्या आपको कमरा चाहिए? इसने धीमी खौफनाक आवाज़ में पूछा। एहसन ने इस बात में सर हिलाया और इससे चाबी ले ली। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, काउंटर के पीछे खड़ा आदमी उन्हें अजीब नज़रों से घूरता रहा। कमरा बज़ाहिर साफ सुथरा था, मगर हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की भाव बसी हुई थी। ये जगह अजीब लग रही है, सारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सरगोशी की। अचानक दरवाजे के बाहर हल्की हल्की कदमों की चाप सुनाई दी। फहद ने एहतियात से दरवाज़ा खोला और हाल में झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। कुछ तो गलत है यहाँ, एहसन ने आहिस्ता से कहा। सारा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और होटल के बारे में मालूमात तलाश करने लगी। जैसे ही इसने एक पुराने आर्टिकल पर नज़र डाली, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये होटल सालों पहले बंद हो चुका था। यहाँ क़याम करने वाले बहुत से लोग गायब हो गए थे, इसने कांपती आवाज़ में कहा। अचानक रोशनी मध्यम पड़ने लगी और दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया। खिड़की के शीशे में एक साए की झलक दिखाई दी जो उनके पीछे खड़ा था, मगर जब वो मुड़े तो कमरा खाली था। हमें यहाँ से निकलना होगा, फहद चलाया। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपके, मगर वो टस से मिस ना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरस्कार ताकत उन्हें रोक रही हो। फिर एक सरगोशी गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। सामने दीवार पर एक पुरानी धूल भरी तस्वीर लटक रही थी। ये उन मेहमानों की थी जो माजी में यहाँ ठहरे थे। अचानक उन तीनों के चेहरे भी इस तस्वीर में उभर आए। ये क्या हो रहा है? एहसन खौफज़दा होकर पीछे हटा। हालवे में साए लरजने लगे, गैर फितरी अंदाज में हरकत करते हुए। तब दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खिल गया। बग़ैर किसी ताख़ीर के वो सीढ़ियों की तरफ दौड़े और इस्तकबालिया तक पहुँचे, मगर वो जगह मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। दाखिली दरवाज़ा खुद ब खुद चरचुराते हुए खिल गया और बाहर बरसती बारिश नज़र आने लगी। वो पलट कर देखे बगैर दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठे। एहसन ने फ़ौरन इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गए। आखिरी बार जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, उनके दिल दहल गए। होटल गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं।